गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग पारिवारिक बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बजट क्या है, बजट कितने प्रकार के होते हैं और बजट बनाने के प्रमुख चरण क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग प्रस्तावित बजट के प्रमुख मद जिस पर हमें व्यय करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम जो अपने परिवार के लिए बजट बना रहे हैं उसमें हमें किस चीज़ के लिए कितना व्यय करना है, वह कौन सा मद है जिसे हमें अपने बजट में प्रमुखता से स्थान देनी है और कौन सा ऐसा मद है जिसको हम या तो टाल सकते हैं या फिर उसे अपने बजट में बाद में स्थान दे सकते हैं। बच्चों, प्रत्येक परिवार में बजट में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख मद जिस पर हमें खर्च करना होता है वे इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला मद भोजन का आता है। बच्चों, भोजन प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकता है और इस पर आय का एक प्रमुख भाग या बड़ा हिस्सा खर्च होता है। भोजन वह मद होता है जिसको चाहकर भी टाला नहीं जा सकता। इस मद में खर्च करना आवश्यक होता ही है। दूसरा मद वस्त्र। वस्त्र के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पहनने ओढ़ने के अलावे गृह कार्य में उपयोग में आने वाले अन्य वस्त्र जैसे चादर, ओढ़ने का चादर, पर्दा, तौलिया, सोफा का कपड़ा तथा वस्त्रों की सिलाई इत्यादि आता है। यह वैसा मद है जिसमें प्रत्येक महीने खर्च करना आवश्यक नहीं होता है, परंतु व्यय में इस मद को भी स्थान देना होता है। तीसरा मद जो हमारे बजट का प्रमुख हिस्सा है वह है आवास। बच्चों, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका अपना मकान नहीं होता है, वह किराए के मकान में रहते हैं। इसलिए उन्हें अपने आय का एक निश्चित हिस्सा आवास के लिए व्यय करना होता है। अर्थात अपने मकान मालिक को निर्धारित रकम प्रत्येक महीने किराए के रूप में देनी होती है। दूसरी ओर वैसे परिवार हैं जिनके पास अपना मकान तो होता है, परंतु मकान का कर, नगर पालिका कर तथा मकान में होने वाले छोटे मोटे मरम्मत के लिए भी प्रत्येक माह कुछ न कुछ खर्च करना ही पड़ता है। इसलिए इसे भी
अपने बजट में एक प्रमुख मद के रूप में मानना चाहिए और अपने आय का कुछ न कुछ हिस्सा इस मद के लिए भी अवश्य रखना चाहिए। हमारे बजट का चौथा और सबसे प्रमुख मद शिक्षा है। प्रत्येक परिवार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। उनका ट्यूशन फीस, यदि वे स्कूल बस से आते जाते हैं तो बस का किराया, किताब कॉपी इत्यादि पर भी एक निर्धारित रकम खर्च हो ही जाता है और यह भी एक ऐसा मद है जिसको किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। यह हमारे बजट का एक आवश्यक मद है। इसलिए इस पर भी हमारे आय का एक प्रमुख भाग खर्च होता है। अतः बजट में इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हमारे बजट का प्रमुख मद स्वास्थ्य भी होता है। स्वास्थ्य एक ऐसा मद है जिसमें हमेशा कुछ न कुछ खर्च होता ही रहता है। परिवार में यदि बुजुर्ग व्यक्ति हैं अथवा कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके दवा, दारू, भोजन पर विशेष रूप से खर्च करना होता है। अतः बजट बनाते समय स्वास्थ्य संबंधी मद को भी अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद मनोरंजन की बारी आती है। बच्चों, मनोरंजन भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और यह भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। इसलिए जब हम अपने परिवार का बजट बनाते हैं तो मनोरंजन के साधनों पर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बच्चों के खेलने की वस्तुएं, सिनेमा, क्लब, पिकनिक। यदि हम घर में टीवी चलाते हैं तो केबल कनेक्शन पर होने वाले खर्च इत्यादि को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने पारिवारिक बजट में उसको भी स्थान देना चाहिए। इसके बाद यातायात या परिवहन पर होने वाले व्यय आते हैं। बच्चों, प्रत्येक परिवार में 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन होते ही हैं और जिस परिवार के पास अपना वाहन नहीं है उसे भी विद्यालय, दफ्तर अथवा अन्य कार्यों के लिए जब वे बाहर जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी वाहन का सहारा लेना होता है और इस पर खर्च करना पड़ता है। यदि परिवार के पास अपना वाहन है तो
उसमें पेट्रोल का खर्च, उसके रखरखाव का खर्च भी आता है। और इस मद में भी अर्थात इस हिस्से में भी प्रत्येक महीने एक अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है। इसलिए पारिवारिक बजट बनाते हुए यातायात पर होने वाले व्यय को भी अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावे परिवार में और भी कई छोटे मोटे खर्चे आते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखकर बजट में उनको भी स्थान देना चाहिए। जैसे घर में प्रयुक्त होने वाले बिजली के उपकरण अथवा घरेलू उपयोग के अन्य उपकरण की मरम्मत, दान, चंदा इत्यादि पर होने वाला खर्च। इसके बाद बचत की बारी आती है। बच्चों, बजट बनाते समय सभी मद को ध्यान में रखते हुए उस पर व्यय करने के बाद हमें यह कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि हम अपने आय का कुछ न कुछ हिस्सा अपनी आमदनी के अनुसार अवश्य बचा लें, क्योंकि बचत की गई धनराशि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने में काफ़ी सहायक होता है। इतना ही नहीं, यह भविष्य में अचानक से उपस्थित होने वाले खर्चों, दुर्घटनाओं के समय हमारी आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता भी करते हैं। ये बचत की गई धनराशि हमें अपनी भावी योजनाओं को पूरा करने में भी भरपूर सहयोग देती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम अपने परिवार का बजट बनाते हैं तो उसमें हमें विभिन्न मदों पर खर्च करना आवश्यक होता है। इन मदों में से कुछ मद ऐसे होते हैं जिनमें हम चाहकर भी कटौती नहीं कर सकते, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि। परंतु कुछ मद ऐसे होते हैं जिन पर हमें खर्च करना आवश्यक होता है। आवश्यक तो होता है, परंतु उसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार कटौती कर सकते हैं या उस मद में होने वाले खर्च को घटा या बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।